प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को यानी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना टीकाकरण की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। संभावना है कि मीटिंग के बाद सोमवार को ही देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की तारीख का ऐलान हो सकता है। आज देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन किया गया। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये कार्यक्रम सबसे बड़ी रिहर्सल था और देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने 4 राज्यों में सबसे पहले ड्राई रन चलाया था और उसके बाद हमने 2 जनवरी को देश के लगभग 125 जिलों में ड्राई रन चलाया और आज हम 3 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में ड्राई रन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन ड्राई रन किया गया। इसमें प्रमुख रूप से इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और बाकी सभी जिले शामिल थे। इंदौर की बात करें तो जिले में 4 सेंटर बनाए गए थे, जिनमें 3 शहरी क्षेत्र में जबकि 1 सेंटर ग्रामीण क्षेत्र हातोद में बनाया गया था। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। तीनों संभाग के बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरबा, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़ जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया था और इस मॉकड्रिल में हर जिले के 1 शहरी और 1 ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। ब्रिटेन से आए यात्री की रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में अभी तक कोरोना के नए स्ट्रेन के 5 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और अभी तक ब्रिटेन से लौटे 332 लोगों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे जा चुके हैं। छतरपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहे ड्राई रन में अव्यवस्था देखने को मिली। आज जिला अस्पताल में ड्राई रन के दौरान आसपास गंदगी देखने को मिली। वैक्सीनेशन के बाद लोग गंदगी के बीच बाहर जा रहे थे और मामले को लेकर हमने जब टीकाकरण अधिकारी से बात की तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और आने वाले समय में व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। दुर्ग भिलाई के 5 प्राइवेट अस्पतालों को कोविड मान्यता उनकी रद्द कर दी गई है। मान्यता रद्द होने की सूची में बीएसआर हाईटेक, मित्तल, बीएम शाह, आईएमआई हॉस्पिटल, कुर्सीपार और एसआर हॉस्पिटल का नाम शामिल है। बता दें कि जांच टीम ने मरीजों की मौत की बढ़ती संख्या के कारण मान्यता को रद्द किया। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियां अब तक नहीं हो पाई हैं। स्वास्थ्य अमले में भी काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। पूर्व में स्वीकृत 565 अपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिवंगत कोरोना वॉरियर राजीव उपाध्याय की पत्नी अंजू मूर्ति की याचिका पर राज्य शासन से जवाब तलब किया है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं दिए जाने को कोर्ट में चुनौती दी गई। ग्रेड 3 पर पदस्थ राजीव की मृत्यु को हार्ट अटैक बताकर आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जबकि 17 अप्रैल के नोटिफिकेशन में राजीव कोरोना वॉरियर्स के तहत कार्य कर रहे थे। पेट्रोल डीजल के साथ वसूले जाने वाले 8% सेस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मंडला जिले में भी नए कृषि कानूनों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जिले के दोनों कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे। जमकर नारेबाजी की, अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को फिर से दोनों के बीच बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद बताया कि तीनों कानूनों पर किसानों से चर्चा होती रही। सरकार ने किसानों से कानून वापस लेने के अलावा दूसरा विकल्प मांगा, लेकिन किसानों ने कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल की उच्च सुरक्षा पशु रोग लैब में ये जांच की गई, जिसके बाद सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक ली और इन जिलों के लिए नए निर्देश जारी किए। मंदसौर में कोर्ट परिसर सहित जिले में 284 कौवों की मौत हुई। वहीं अन्य पक्षियों और मुर्गियों के अचानक मरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सीतामऊ इलाके में मृत मुर्गियों के सैंपल भोपाल भेजे गए हैं।
जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए स्थापित कंट्रोल रूम में निगरानी शुरू कर दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब राजपत्र में नोटिफिकेशन के बाद ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। राजभवन सूत्रों ने बताया कि शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल ने गुरुवार शाम हस्ताक्षर कर दिए हैं। माना जा रहा है कि एक दिन में विधि विभाग इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में निकाली जा रही रैलियों के दौरान हो रही घटनाओं को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने डीजीपी विवेक जौहरी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा उगाही के लिए लाठी और तलवार ले जाए जा रहे हैं। भड़काने वाले नारे लगाकर मुस्लिम मोहल्लों को टारगेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हरियाणा मॉडल का अध्ययन करने का फैसला लिया है और अध्ययन के बाद हरियाणा मॉडल को भी मध्य प्रदेश में तब्दील की जाएगी और हरियाणा में 300 से भी अधिक पद वाले विभागों में ऑनलाइन तबादले की नीति है। इस अध्ययन के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी ऑनलाइन नीति अपनाएगी। रायपुर में इंडिया जापान फाउंडेशन के चेयरमैन की सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात हुई। सीएम हाउस में मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में विभवकांत उपाध्याय ने मुलाकात की। उसमें इंडिया जापान वैश्विक साझेदारी और छत्तीसगढ़ की भूमि पर चर्चा हुई। कल सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर जाएंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की और योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश लगातार अलग अलग संभागों का दौरा कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के दौरे के 2 दिन पहले ही भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आज जिला मुख्यालय बीजापुर में कांग्रेस की नीति के समर्थन में 2 सरपंच समेत 9 लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि आने वाले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजापुर दौरा है। रायपुर में कांग्रेस ने धान खरीदी को लेकर सोशल मीडिया पर मेरा धान मेरा अभिमान कैंपेन शुरू किया है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कैंपेन के जरिए कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ का 60 लाख मीट्रिक धान खरीदने की मांग की है। कैंपेन के तहत कांग्रेसी धान खरीदी केंद्रों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी कैंपेन से जुड़ने की अपील की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मामला विधानसभा के बाद अब सड़क तक गर्माता जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब राज्य सरकार को घेरने में लगे हैं। 13 और 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी दुर्ग जिले के प्रभारी और जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे ने बारदाने की कमी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार शुक्रवार को एक दिन में 50 से भी अधिक लोगों को पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति दी गई। अनुकंपा नियुक्ति के लिए महीनों से भटक रहे पुलिस के परिवार वालों को राहत मिली है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परिवार के लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसमें ज्यादातर नक्सली हमले और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजन। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह नगर सागर पहुंचे, जहां उनके लिए विशाल स्वागत रैली निकाली गई और उपचुनाव में सुर्खी से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में गोविंद राजपूत ने 41,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि गोविंद राजपूत ने 2 साल के भीतर तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद जिले के ग्राम कुम्हार खान और ग्राम तरौद में सामुदायिक भवन और ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया। मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान गुरूर नगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण और UDID पंजीयन शिविर पहुंची और दिव्यांगों से मुलाकात की। अब आदिवासियों को गैर हिंदू मानने पर दर्ज होगा राजद्रोह का केस। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा है कि आदिवासी प्राचीन काल से हिंदू परंपरा को मानते हैं। धमतरी में शराबबंदी को लेकर भाजपा कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गए। सत्ता में आने के 2 साल बाद भी शराबबंदी नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि रातों रात शराबबंदी नहीं की जा सकती, नहीं तो युवा पीढ़ी दूसरे नशे की ओर जा सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था।
बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने अपनी पार्टी की सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। विश्नोई ने ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सभी जिलों की अनेकों समस्याएं सरल समाधान के लिए प्रभारी मंत्रियों की बाट जो रही हैं। अनुरोध है, चौथी बार सीएम बनने की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश को ये उपहार देने की कृपा करें और वायदे के अनुसार जबलपुर और रीवा का प्रभार स्वयं ग्रहण करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस की तारीख का ऐलान कर दिया है और इस साल जेईई एडवांस 3 जुलाई को होगा। परीक्षा की तारीख के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आईआईटीज में एडमिशन के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी 12वीं में 75% मार्क्स की बाध्यता हटा दी गई है। रतलाम में कंजर द्वारा बढ़ते चोरी की घटना को लेकर हजारों की तादाद में किसान और विधायक मनोज चावला के द्वारा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक जन आक्रोश रैली निकालकर आलोट थाने का घेराव किया। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गांव होने के कारण कंजरों मध्य प्रदेश के ग्रामीणों के गांव में बड़ी आसानी से वारदात कर जाते हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल छत्तीसगढ़ ने किसान संघर्ष यात्रा निकाली और वहीं पदाधिकारियों ने बताया कि वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा काले कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसान संघर्ष यात्रा अनवरत चलती रहेगी। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में हुए फर्जी मार्कशीट कांड के मामले को लेकर अब एबीवीपी ने कुलपति संगीता शुक्ला के बंगले का घेराव किया। दरअसल बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष की कुछ फर्जी मार्कशीट बनाई गई है जो विद्यार्थी चार्ट में फेल है। मामले की जांच के लिए 3 प्रोफेसरों की जांच कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी गई है। लोरमी नगर पंचायत में प्रस्तावित गौठान स्थल को लेकर विवाद शुरू हो गया। जिस जगह पर गौठान प्रस्तावित है उस स्थल को मिट्टी का उपयोग कुम्भकार समाज बरसों से करता आ रहा है और समाज ने लोरमी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। गौठान के प्रस्तावित स्थल को बदलने की मांग की। जावरा उज्जैन मार्ग में स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल सुबह मार्ग पर कार और बाइक में भिड़ंत हो गई जिसके बाद ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। धरना के चलते मार्ग बंद रहा और जाम जैसी स्थिति होने से यात्री परेशान होते रहे। बता दें कि यहाँ अंधा मोड़ होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कटनी नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के कामकाज से लोग निराश है। लोगों का आरोप है कि राशन कार्ड से लेकर छोटी छोटी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। कभी निगम कागजी कार्रवाई में कमी निकालता है तो कभी पोर्टल बंद होने की वजह बताता है। अशोकनगर में गुरुवार को शहर के बीचों बीच 4 पहिया वाहन चालक ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। गनीमत रहेगी कोई भी व्यक्ति उसकी चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मोती महल मोहल्ले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। महासमुंद में बीते 14 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सचिव संघ और पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए रोजगार संघ ने अनोखा प्रदर्शन किया। शुक्रवार को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया गया। रोजगार सहायक और सचिव दोनों संयुक्त रूप से भीख मांगे। ये भीख शासन के कोष में जमा कराएंगे। रिहायशी इलाकों और स्कूल के पास खोली गई शराब दुकान को हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शासन के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार आवासीय और स्कूल के आसपास शराब दुकान नहीं खोलनी चाहिए। धमतरी नगर निगम में टैक्स वसूली की रकम को गबन करने का मामला सामने आया है। गबन करने वाले सहायक राजस्व निरीक्षक को नगर निगम आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। 4 महीने का टैक्स की राशि जो करीब 5 लाख होती है उसको जमा करने के बजाय अपने निजी कामों के लिए खर्च कर रहा था। निलंबित अधिकारी को 3 दिन के भीतर रकम जमा करने के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने मोहल्ले के लड़के की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। बता दें कि चौखड़िया पारा में रहने वाले 22 वर्षीय संजू यादव और मोहल्ले के 20 वर्षीय मनीष यादव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। परिजन आना फन में संजू को अस्पताल लेकर गए लेकिन तब तक संजू की मौत हो चुकी।
रायपुर में युवक की हत्या के बाद शव को जलाने का मामला सामने आया है। राजधानी के भाटा गांव में गोकुलधाम सोसाइटी के पास एक युवक का शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात लाश की पहचान में जुट गई। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र में। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आकर 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और अंधाधुंध आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक को रोका पर ड्राइवर वहां से भाग निकला, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सूरजपुर में नवजातक की मौत का सिलसिला जारी है। जिला मुख्यालय रुनियाडीह में आज फिर एक नवजात की मौत हो गई। गांव वालों का आरोप है कि बच्चे की मौत टीका लगने के बाद हुई। परिजनों के आरोप के बाद बीएमओ जांच के लिए गांव पहुंचे। पत्थलगांव में चोरों को पकड़ने के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। चोर अनाज से भरी ट्रक को लूटने के फिराक में थे। चोरों को पकड़ने पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा किया, लेकिन चोरों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बता दें कि ये पूरा मामला बगीचा थाना के बम्बा मार्ग का है। देवास में देर रात बरोठा सिरोलिया के बीच अशोक पटेल की गाड़ी निकालने में मदद करने वाले ग्रामीणों पर डंपर चढ़ गया। इसमें 4 गंभीर घायल ग्रामीणों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। वहीं एक की मौत हो गई। टोल टैक्स और नाकों से बचने के चक्कर में अक्सर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। शाहजहांपुर सांसद ने प्रशासन को निगरानी के साथ कार्रवाई का निर्देश दिया। बलरामपुर रामानुजगंज में धान बिक्री के लिए जाते वक्त एक धान लोड ट्रैक्टर मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे धान पूरी तरह से सड़क पर बिखर गया। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रैक्टर में से कूदकर अपनी जान बचाई है। सड़क के खराब होने के कारण दुर्घटना हुई और अच्छी बात यह रही कि ट्रैक्टर में बैठे मजदूर और ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। ग्वालियर के देसी कलारी में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। वहीं दुष्कर्म का आरोप इलाके के सेल्समैन पर लगा है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हनी ट्रैप मामले में जब्त अश्लील सीडी जांच में सही पाई गई है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से अश्लील सीडी जब्त की थी और जांच के बाद हैदराबाद ले भेजी थी। सूत्रों के मुताबिक ICFSL की जांच में सीडी सही पाई गई है। बताया है गौरतलब है कि हनी ट्रैप मामले में कई नेता और अफसरों के नाम शामिल हैं। राजधानी रायपुर के मौदापारा इलाके में पुलिस ने महिला ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। नशीली गोलियां और गांजे के साथ मुस्कान रात्रे को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला रक्सेल गैंग के लिए काम करती है और मौदापारा थाना इलाके की निगरानी बदमाश है। आरोपी मुस्कान के खिलाफ शहर के कई थानों में केस दर्ज है। 5 जनवरी को हुए केशलूर हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर टंगिया से वार किया था, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई थी। हत्या के बाद से आरोपी फरार था और हैदराबाद भागने की फिराक में था। परपा थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत में लेकर 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इंदौर के सराफा पुलिस ने छोटे सराफा बाजार में कारखानों से लाखों रुपए का सोना चोरी के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसी कड़ी में पहले भी पुलिस ने 2 आरोपियों को मुंबई से पकड़ा था। पकड़े गए आरोपी खरीदार और दलाल हैं, तो वहीं एक अन्य आरोपी सोने को गलाने वाला है। जशपुर के बागीचा में बीती रात चोरों ने मक्के से लदे ट्रक में चोरी का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को आते देख चोरी का ट्रक बीच में ही छोड़कर फरार हो गए चोर। और चोरों ने बागीचा शहर के एक व्यापारी के घर के सामने खड़ी मक्के की लदी ट्रक को अपना निशाना बनाया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर ट्रक को आधे रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। ग्वालियर में टोल मैनेजर और कर्मचारी के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने फरार कांग्रेस नेता सहित उसके बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। जनवरी 2019 में कांग्रेस नेता ने अपने 4 बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और तभी से सभी फरार थे। ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला के घर में सोना चांदी के गहनों सहित करीब 10 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गमी में शामिल होने के लिए गई थी। महिला ने जेवर और पैसे हज जाने की तैयारी के लिए रखे थे। आगरमालवा जिले में राज्य कर विभाग की टीम ने सुसनेर और
में अचानक पहुंचकर अलग अलग फर्म पर जीएसटी सर्वे की कार्रवाई शुरू की है, जिसके बाद यहां के बड़े व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में टीम 2 दिन से डेरा डाले हुए है और टीम का सर्वे कार्य जारी है। कोरोना काल में रायपुर में अपराधों की संख्या में कमी आई है। रायपुर एसएसपी अजय यादव ने साल 2020 के अपराध के आंकड़े पेश किए। साल 2020 में हत्या के 75, बलात्कार के 246 प्रकरण रिकॉर्ड हुए हैं, तो रायपुर में 2020 में लूट के 55 केस में 49 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साल 2020 में 10,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। नए साल में नशे और साइबर अपराधों पर फोकस रखने का लक्ष्य रखा गया। वन्य प्राणी चीतल के खाल में सिंह की अवैध तस्करी के संबंध में धमतरी के नगरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है कि इस तस्करी में और कौन कौन शामिल है। आरोपी इसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में था। आरोपी का नाम पूरन कुमार ध्रुव है, जो ग्राम दलदरी निवासी बताया जाता है। जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने कपड़ा और पेट्रोल पंप व्यवसायी मदन लाल अग्रवाल से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आदतन बदमाश को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बीते दिनों जांजगीर के मदन लाल कपड़ा दुकान में चापा निवासी आदतन बदमाश महेश यादव पहुंचा और दुकान संचालक से कट्टा को लहराते हुए 10 लाख रुपए की मांग की। रायपुर के सिलतरा इलाके में ग्रीन पेट्रोल में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। इस दौरान धुएं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी हुई। मामला धरसीवा थाना इलाके का। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक महिला बार बार बच गई। महिला का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिससे महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से 2 बोगियों के बीच में फंस गई और घटना उस समय की है जब हजरत निजामुद्दीन इंदौर से उज्जैन पहुंची और महिला बच्चों के लिए पानी की बोतल लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरी।